वीडियो के लिए थोड़ी सी बनाई है। इस तरह से आप एयर टाइट जार में डाल के बस इसको फ्रिज में रख लें। ख़त्म हो जाए तो फिर बना लें। ये कौन सा इतना हाईटेक काम है, बड़ी आसानी से बन जाती है। तो अल्लाह हाफिज़, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़-ओ मान में रखे और ज़िंदगी की खुशियाँ अता करे। आज जो मैं आपसे रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, ये बेसिकली मेरी नानी की रेसिपी है। ठीक है, आम की चटनी की बहुत सारी तरकीबें हैं कि आप कच्चे आम की चटनी जो है, कैरी की चटनी, कैरी का मुरब्बा कैसे बनाएं। तो ये रेसिपी जो मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ, ये ओरिजिनल रेसिपी है और ये रेयर ही आपको कहीं मिलेगी। ठीक है, तो हम ये करेंगे कि इस मैंगो को बारबेक्यू करेंगे पहले। ठीक है, बारबेक्यू करने के लिए आप चाहें ओवन है तो ओवन के अंदर इसको कर लें ग्रिल, चूल्हा है तो उसके ऊपर कर लें, तंदूर है घर में तो तंदूर के अंदर कर लें। तो अभी मैं जो है ना आपको सिंपल और इजीएस्ट वे बताऊंगी। तो ये मैंने तवा रख दिया गर्म होने के लिए। ठीक है, और अब मैं इस तवे के ऊपर जो है ना, गर्म तवे के ऊपर इन कच्चे आमों को रखूंगी। ठीक है, और थोड़ी देर बाद इनकी साइड्स चेंज करती रहूंगी तो ये ग्रिल हो जाएंगे। ठीक है, और इसके लिए 2-3 इंग्रेडिएंट हैं, ज़्यादा हमें चीज़ें नहीं चाहिए। नमक है थोड़ा सा, पिंच ऑफ सॉल्ट कह लें, शुगर जितना आपका वेट इनका है, ठीक है, उससे 1/3 आपने शुगर लेनी है। मैं अंदाजे से डालूंगी क्योंकि मैंने ऐसे कोई मेजरमेंट नहीं की हुई है। 4 के लिए आम आए थे तो उसमें ये वीडियो बनाने के लिए मैंने इतने आम निकाल लिए थे आपको दिखाने के लिए। और थोड़ी सी हमें जो है ना काली मिर्च, पिसी हुई काली मिर्च चाहिए। ये टोटल इसके इंग्रेडिएंट है। हल्की आंच पे आप इसको पड़ा रहने दें। थोड़ी देर बाद जो है ना ये देखेंगे यहाँ से बारबेक्यू होना शुरू हो गया है। बस आप ऐसे इसकी साइड्स बदलते रहे, साथ अपना जो रूटीन वर्क है वो करते रहें। तो अब मैं अब आपको ये जब हो जाएंगे साइड्स इनकी सारी, तो फिर मैं आपको दोबारा दिखाऊंगी। ये देखें इनके लुक। ये मैं दरम्यान में आपको इसलिए दिखा रही हूँ कि आप जब ऐसे जलने लगे तो आप परेशान ना हो। ठीक है, ये जलेंगे तो गलेंगे। तो इस तरह से इनकी साइड्स आप चेंज करते रहें। जहाँ से ये कलर बदल रहा है मतलब वहां से ये कुक हो रहा है। ठीक है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है उसकी साइज और एंगल को मैनेज करना इस तरह से। ये है हमारे मैंगो की फाइनल लुक। ये देखें माशाल्लाह कितने अच्छी तरह से गल गए हैं, सॉफ्ट है। ये देखें सॉफ्टनेस आपको इनकी फील हो रही है। अगला प्रोसीजर जो है ना वो गरम गरम करने वाला है और उसका टेस्ट तभी निकलेगा अगर हम इसको गरम गरम करेंगे। ठीक है, अब ये करना है कि मैंगो के हिसाब से अपनी शुगर आपने ले लेनी है। ये तकरीबन आधा किलो से ज़्यादा मैंगो होंगे तो मैंने हाफ पाव से 250 ग्राम से कम है शुगर। ठीक है, ये जो है ना ये डिपेंड करता है कि आपने कितना मीठा रखना है। मुझे खट्टा मीठा पसंद है तो इसलिए थोड़ा कम रखूंगी। काली मिर्च है 1 टीस्पून और 1 टीस्पून ही वाइट सॉल्ट है। ठीक है, ये इसके टोटल इंग्रेडिएंट है। तो हम ये सामान पहले इसके अंदर डाल देंगे। ठीक है, अब हम ये करेंगे कि मैंगो को छीलेंगे। गर्म है तो आपने एहतियात के साथ, बहुत एहतियात के साथ ये करना पड़ेगा। ठीक है, इसको छीलेंगे और छील के गरम गरम को इसके अंदर रख देंगे। छीलना बहुत आसान है। ये देखें, इसके छिलके एडिबल हैं। हाँ, इसके छिलके एडिबल हैं, मज़े के लगते हैं। अगर आप चाहें तो वो भी ऐड कर लें, बड़ी आसानी से छिलका उतर जाएगा। और छिलके को भी बाद में हम साफ़ करेंगे। अभी चूँकि हमने इसको गरम गरम लेना है ताकि जो है ना ये शुगर इसके साथ मेल्ट हो सके। ठीक है, ये देखें इस तरह से हमने इसका छिलका उतार लिया। ठीक है, और जो जला हुआ हिस्सा है वो भी निकाल लिया। ये जला हुआ हिस्सा जो है ना बहुत स्मोकी टेस्ट देगा। अब हमने इस तरह से करके इसका पल्प जो है ना वो निकाल लिया है। ये देखें। ठीक है, अब चूंकि ये गर्म है और थोड़ी सी आपको इसके अंदर से हीट निकलती हुई फील हो रही होगी तो ये जो चीनी है ना उसको भी मेल्ट कर देगा, क्योंकि इसकी गुठली भी गर्म है, काफ़ी देर लगेगी गुठली को ठंडा होने में। अब हम इस तरह से ये जो इसका छिलका है उसको लेके 1 बाय 1 उसको ऐसे साफ कर लेंगे। इस तरह से जो छिलके के साथ पल्प लगा हुआ है वो भी हम निकाल लेंगे।
ठीक है, आप फोक के साथ कर लें, नाइफ के साथ कर लें, जिससे आप कंफर्टेबल हैं उससे आप कर लें। इस तरह से इसको लेके हम जो है 1 बाय 1 सारा इसका जो है ना वो साफ़ कर लेंगे। ठीक है, ये आप बाद में भी साफ़ कर सकते हैं, लेकिन बेसिक जो है ना हमारा वो गुठली को अंदर रखना है ताकि शुगर को हम इसके साथ मेल्ट कर सकें। अब इसको हम कुक नहीं करेंगे, ये याद रखें, ये कुक नहीं होगा। बहुत ज़्यादा गर्म है तो आपको बहुत एहतियात से अपना हाथ बचा के जो है ना वो करना पड़ेगा। ये देखें, इस तरह से इसका उतार लें आप छिलका। ठीक है, और इसको हम इसी तरह से छिलके को गुठली को ऐसे साफ़ कर लेंगे। बड़ा ज़बरदस्त अमेजिंग स्मोकी टेस्ट इसका आपको मिलेगा। ठीक है, और आपने जितनी मुरब्बे चटनियाँ खाई होंगी आप उनको भूल जाएंगे। गरम है तो हाथों से फिसल रहा है, लेकिन ये काम हाथों से ही होने वाला है, कोई और तरीका इसके लिए यूज़ नहीं हो सकता। मैं चूँकि एक्सपेरिमेंट्स करती रहती हूँ तो इसलिए आपको बता रही हूँ। ये देखिए, इस तरह से इसका पल्प जो है आप रिमूव कर लें। या वो डब्बे नहीं है जो आप लाई दी थी, ये हमने सारे मैंगो जो है ना वो छील लिए। अब इनका जो है ना गूदा वो अलग कर लेंगे इस तरह से। ठीक है, और आपने देखा कि ये चीनी खुद ब खुद इसके अंदर मेल्ट हो रही, डिज़ोल्व हो रही है। ठीक है, क्योंकि गुठलियाँ गर्म हैं काफ़ी। ठीक है, उस गर्मी की वजह से वो टेस्ट जो है ना वो डेवलप हो रहा है। तो हम बहुत अच्छी तरह से नाइसली गुठली को हर एक को साफ़ करेंगे और गुठलियाँ निकालते जाएंगे अंदर से। ये देखें, इस तरह से वन बाय वन आप इसका पल्प जो है ना वो उतारें। नाइफ से उतार लें, फोक से उतार लें, या कोई और तरीका इस्तेमाल कर लें। ठीक है, टाइटली मैंने इसको एक फोक से होल्ड किया है और दूसरे से इसको मैश कर रही हूँ। थोड़ा सा टेक्निकली हैंडल करना पड़ेगा। अच्छा, इसके साथ आप जो है ना बहुत अच्छा ड्रिंक भी बनता है। आप ये जो गुठलियाँ निकालें, चूँकि इन पे थोड़ा सा पल्प लगा हुआ है, तो इनको पानी में डाल दें और थोड़ी सी साथ शुगर ऐड करें जितना क्वांटिटी में हो, और थोड़ी देर भिगोया रहने दें। ठीक है, और इसको थोड़ा सा मिक्स कर लें चम्मच वगैरह से, तो शुगर मेल्ट हो जाएगी और चीनी जो है ना वो चीनी भी मेल्ट हो जाएगी, और जिसके ऊपर पल्प लगा हुआ है वो पानी में डिज़ोल्व हो जाएगा, और बड़ा अच्छा आपके पास फ्रेश मैंगो ड्रिंक जो है ना, फ्रेश मैंगो स्क्वाइश जो है ना वो तैयार हो जाएगा। ठीक है, मेरे बच्चों को तो वो बहुत पसंद है। इन्हीं गुठलियों से जितनी ही आप क्वांटिटी में बना रहे हैं उसके हिसाब से आप जो है ना वो कर लें। बल्कि मैं तो थोड़ा सा साफ़ करते हुए इसको जो है ना खुद साथ लगा रहने देती हूँ ताकि मैं वो ड्रिंक बना सकूँ। आप चाहें तो हाथ का यूज़ कर लें। आज वैसे काफ़ी घूम रहे हैं मैंगो, आमतौर पे तो हो जाते होते हैं। आज शायद रिकॉर्डिंग हो रही है तो इस वजह से मैंगो जो है ना वो कंट्रोल नहीं हो रहा है, लेकिन बहरहाल प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो इस डिश की प्रैक्टिस तो जो है ना वो साल के साल ही होनी होती है। यानी अब कच्चे मैंगो के साथ होगी तो नेक्स्ट ईयर जब आएंगे तब होगी। ठीक है, और कच्चे मैंगो चूँकि रहते भी थोड़ा देर ही है तो इसलिए प्रैक्टिस भी ज़ाहिर है थोड़ी होती है।
टाइटली होल्ड करके नाइसली नाइफ के साथ आप इसको स्पेस खाली करें और फिर ये देखें इस तरह से फिर गई। चलें इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, ठीक है। उतना अच्छा जो है ना वो ड्रिंक हमारा ज़बरदस्त बन जाएगा। इसको हम ऑलमोस्ट पहले साफ़ कर चुके थे। बेसिक जो है ना इसके साथ जो गूदा चिपका हुआ है आपने उसको रिमूव करना है। हाथ हटाओ। तो ये हमारी लास्ट प्रोजेक्ट रह गया। तो लें जी, ये हमारा मैंगो चटनी बड़ी ज़बरदस्ती तैयार है। मैंने तो थोड़ी क्वांटिटी में बनाई है, आप अपनी फैमिली के हिसाब से, जितनी आपकी फैमिली है और जितनी नीड है उसके हिसाब से बनाएं। किसी भी डिश के साथ जो है ना बड़ी अच्छी, किसी सालन के साथ बड़ी अच्छी चटनी ये मज़े की लगती है, ठीक है। देखिए चीनी शुगर सारी डिज़ोल्व हो गई है और थोड़े बहुत जो चंक रहेंगे वो भी बहुत अमेजिंग मज़ा देंगे, ठीक है। अब इसको जो है ना आप एयर टाइट जार में 15 से 20 दिन बड़ी आसानी से, फ्रिज में कुछ नहीं होगा। तो मेरे पास इस वक्त जार थोड़ा बड़ा है और चटनी थोड़ी कम है, तो इसलिए मैं अभी इसमें नहीं डाल रही। खुद उठ के देखती हूँ जार, ये बेटी से मंगवाया है। तो अपनी दुआओं में याद रखिएगा और इस रेसिपी को ज़रूर घर में ट्राई करें, ताकि जिस तरह से मैंने अपनी नानी की रेसिपी को याद रखा, आप लोग के बच्चे भी जो है ना वो आपको याद रख सकें। अल्लाह आप सबका हामी और नासिर हो। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।